खुशी शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है। मिर्जापुर जिले में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अखिलेश सिंह के घर इस तरफ दिवाली जैसा एकदम त्योहार मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें रेस्क्यू में लगी थी उनको बहुत बहुत बधाई, और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को और जो भी हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें रेस्क्यू टीम में लगी थी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत ही खुशी का माहौल हमारे घर परिवार में बना, हमारे गांव समाज में भी बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। सारे ग्रामवासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज इतने खुशी ग्रामवासी हैं कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा कि किस प्रकार खुशी को अपने आप से बयां करें। यहाँ पर जो आए हुए हैं अखिलेश के घर, उनका कहना है कि काफी हम लोग उत्साहित हैं और काफी अच्छा लग रहा है, और बार बार वो लोग सीएम धामी को और प्रधानमंत्री जो कि मॉनिटरिंग कर रहे थे उन्हें बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। मिर्जापुर से न्यूज स्टेट के लिए ब्रिजेंद्र दुबे। आखिर जीवन 17 दिन के बाद पहाड़ का सीना चीरकर बाहर निकला है। इसकी खुशी भारतीयों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। मजदूर और परिजनों के साथ साथ पूरा देश इस अभियान की सफलता में जश्न में डूबा है। हर कोई गदगद है, भाव विभोर है, बयां करने को शब्द नहीं, बस खुशी है कि आंखों से बह रही है। टनल से जब मजदूर बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा ही था। बचाव दल के साथ साथ नेता और सामान्य नागरिक भी खुशी से मानो पागल हो जा रहे थे। जब आज एक संदेश हम सबके बीच में आया, एक खबर आई कि सबको सब सुरक्षित रूप से सबको भी बाहर निकाल लिया गया है, तो पूरे देश में एक खुशी की लहर है, एक सेटिस्फेक्शन है, और ये पूरे देश के लिए बधाई की बात है कि किसी को कोई भी चोट नहीं लगी है और सारे के सारे 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इसी चीज के लिए हम आज खुशी मना रहे हैं, लोगों में मिठाई बांट रहे हैं और सरकार ने इतना अच्छा प्रयास किया है, एनडीआरएफ की टीम ने, आर्मी की टीम ने, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने, कि रातों दिन उन्होंने लगकर एक परिवार के सदस्यों की तरह उनकी चिंता करके, और जितने प्रयास थे उन्होंने सारे प्रयास करके, और वो प्रयास आज फलीभूत हुआ है। सारे 17 मजदूर, 41 मजदूर सारे सुरक्षित रूप से उस टनल से बाहर आ रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और सभी का अभिनंदन। सरकार ने जहां 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कमी न आने दी, हर संभव आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, वहीं मजदूरों के पहुंचने की व्यवस्था की गई। बता दें कि उत्तराखंड के सलक्यारा में जब टनल में निर्माण कार्य चल रहा था, 12 नवंबर को दिवाली के दिन मलबा गिरने के कारण 41 मजदूर टनल में फंस गए, जिनको कड़ी रेस्क्यू अभियान के बाद बाहर निकाला गया। या ये कहें कि 17 दिन बाद एक बार फिर उनके लिए दिवाली आई। मेरे पीछे आप वो टनल देख रहे हैं जहां पिछले 17 दिन से गहमा गहमी और कसमकस का दौर था। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 17 दिन लगे, और ये टनल, ये भारत के इतिहास में टनल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी है। और आज सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, और जहां पर अभी मशीनों की गड़गड़ाहट थी, जहां पर लगातार इतनी गहमा गहमी यहां पर हो रही थी, लगातार यहां इतनी जद्दोजहद चल रही थी, अब यहां थोड़ी देर में इससे भी ज्यादा सन्नाटा पसर जाएगा। दिवाली के दिन सुबह जो हादसा हुआ, उस दिवाली के दिन हादसे में यहां पर तकरीबन 41 लोग इस सुरंग में फंस गए। मलबा ऊपर से आया और लोग फंस गए। उनको निकालने के लिए तमाम जतन किए गए, और जतन ही नहीं, तमाम ऐसी आधुनिक तकनीक वाली मशीनें, हैवी मशीनें जो ड्रिल करके उन लोगों को निकाल सकती, लेकिन तमाम ऑपरेशन बीच बीच में हर्डल्स आने के बाद फेल होते गए। इसके बाद फिर एक धार्मिक आस्था का भी मसला आया। धार्मिक आस्था के मसले में भोकनाग देवता के मंदिर को यहां पर स्थापित किया गया सुरंग के बिल्कुल मुख्य द्वार के पास, और यहाँ इस मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। अंतर्राष्ट्रीय टनल कम्युनिटी जो इस चीज को लेकर के बड़ी चिंतित थी कि किस तरह से टनल की दुनिया को इस तरह के एक हादसे का शिकार होना पड़ा, जो बहुत मुश्किल हो गया है, और प्रकृति जहाँ पर रास्ता रोककर खड़ी हो गई है। और ये एक ऐसी परिस्थिति थी कि कभी भारत में इतना बड़ा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर पीएमओ ने बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की, प्रधानमंत्री कार्यालय इसको बहुत नजदीक से वॉच कर रहा था। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह 5 दिन से यहाँ पर कैंप किए हुए थे, बिना किसी गाड़ी घोड़े के वो लगातार अंदर जाते थे, घंटों घंटों सुरंग में रहते थे, श्रमिकों के पास रहते थे, और मशीन मैन के पास, तकनीशियन के पास सबसे बात करते थे, अधिकारियों से बात करते थे।
मुख्यमंत्री के 4-5 दौरे यहाँ हो चुके थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भास्कर खुलवे जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव रहे हैं, वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे। और जिला प्रशासन और इसके अलावा भी कल पीके मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, वो और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू यहाँ पर आए। कुल मिलाकर ये एक ऐसा इम्तिहान भारत सरकार के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए, उनके सामने उस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। 10 मीटर की दूरी तय नहीं हो रही थी, विज्ञान भगवान सब चीजें हो गई थी। फिर रेटर माइनर्स को बुलाया गया और उन्होंने उस 10 मीटर के टुकड़े को, जिसमें अमेरिकन आगर मशीन पिछले 4 दिन से फंसी खड़ी थी, उसको 2 दिन में ही साफ करके इस अभियान के सफल होने का रास्ता तय कर दिया और निश्चित भी कर दिया। लेकिन एक चीज जरूर रहेगी कि सफलता के इस जश्न में कहीं ऐसी चीजें ना हो जाएं कि ये हादसा क्यों हुआ कि उनके कमियों पर पर्दा पड़ जाए। एक जरूरी होगा कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी सेटअप हो। ऐसा जरूरी हो जाता है कि इस हादसे का एक बहुत विस्तृत जांच का एक लेखा जोखा होना चाहिए और ये घटना पहले दिन से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ताकि भविष्य में टनल की ऐसी घटनाओं को, ऐसे हादसों को रोकने में सहयोग मिल सके। और आज के बाद, इस घटना के बाद, इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टनल बिरादरी का जो टनल बनाने का जो तौर तरीका है, जो नजरिया है, वो उसमें बदलाव आएगा, नए अनुसंधान होंगे, नए मैकेनिज्म आएगा। ये एक रिफॉर्म्स की तरफ भी ये हादसा एक इशारा करता है। लेकिन पहले उन कारणों का पता लगाना होगा जिसकी वजह से यहां 17 दिन तक 41 जिंदगियां फंसी रही। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ सिलक्यारा बैंड से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी।